क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम दीपिका है। दीपिका है। कहाँ के रहने वाले हो? हम हुड्डा चौक, हुड्डा चौक पे। कहाँ तुम्हारे? पन्ना बिहार। पन्ना बिहार में। क्या मामला था? सर मेरी ससुराल यहाँ पलवल में एकता नगर में है। मामला कुछ नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ससुर आए मेरी तबीयत का पूछने, और हमारे जेठ उस दिन अपने ड्रेस व्रेस चेंज करके तीसरी मंजिल पे गए, और मैं दूसरी मंजिल पे रहती हूँ। तो जैसे ही ससुर मेरी तबीयत की पूछ के नीचे पहुँचे, इतने मेरा जेठ आया, उसने मेरे सर में, मेरे अंदर कमरे में आके रॉड बजाई है मेरे सर में। रोड मारी है। क्या नाम है जेठ का? पवन कुमार। पवन कुमार। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं रहते हैं। हुड्डा वैसे सेक्टर 2 में? नहीं, एकता नगर में, पलवल। एकता नगर में रहते हैं। जी, वैसे पीछे से अकबरपुर के हैं। पीछे से अकबरपुर के हैं। जी, आपने क्या बजे कब का मामला है? क्या तारीख का मामला है? 1 तारीख का मामला है। कितने बजे का? शाम को 7 बजे। 7 बजे का है। अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं किया आपने? सर कंप्लेन की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं किया पुलिस ने? जी। तो क्या मांग करते हो? सरकार से क्या मांग करते हो? इंसाफ चाहिए सर हमको। इंसाफ चाहिए? उनको सजा मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो कि कहीं आपका आपसी हम यहाँ पे उठाएं, मुद्दा उठाएं और आप आपस में सुलह कर लें, वो तो नहीं होगा? उन्होंने सर हमें कई बार मारपीट करी है, और पहले भी उन्होंने काफ़ी बार बहुत मारा है। एक बार और मारा था, मेरी आंख फोड़ दी थी। सर में 3-4 मतलब चारों तरफ चाबियाँ मारी थी बहुत ज़ोर से। अब कितने टाँके आए हैं आपके सिर में? सर मेरे 16 टाँके आए हैं। के क्या लगते हैं? मैं पेशेंट की बहन हूँ और जिठानी भी हूँ। अच्छा। मेरे ही हस्बैंड ने इसको मारा है। आपके हस्बैंड ने इसको मारा, आप इनकी इलाज करा रहे हो? तो मतलब बहन भी तो है। हाँ, बहन के साथ नाते से बना रहे हो, ठीक तो है। उस टाइम चलिए, क्या मामला था और किस बात पे ये जो उन्होंने रॉड मारी है, और कितने टाँके आए हैं उसमें? सर कुछ नहीं था उस दिन, तो उससे 2 दिन पहले इसके साथ फांसी लगा रहे थे वो दोनों जने। देवर भी था और मेरे हस्बैंड भी थे। तो उस टाइम मुझे धक्का देके भाग गए थे। फिर 1 तारीख को शाम के टाइम वो ड्यूटी से आए हैं, कपड़े चेंज किए हैं और सीधा ऊपर तीसरी उस पर चले गए। 2nd फ्लोर पे ये रहती है। जी। और ससुर हमारे इससे पूछने आए थे, इसकी तबीयत उसी वजह से बीपी लो हो रहा था 2-3 दिनों से। जी जी। तो उससे पूछने आए, वो नीचे के लिए गए हैं, और फिर वो ऊपर से आते हुए चिल्लाते हुए इसके ऊपर मारा है। इसको मैं देख नहीं पाई। मैं फिर नीचे से मैंने जैसे आवाज़ सुनी इसकी, मैं ऊपर की तरफ गई हूँ। ऊपर देखा तो ये लहूलुहान हो ही पड़ी थी, उनके हाथ में रॉड मारी और ईंट की। जी। तो फिर इनको मेरे पे हमला करने को हुए, तो ससुर ने बोल दिया तुम जाओ, तू जा, भाग जा यहाँ से। फिर इनको लेकर के यहाँ पे कौन लेके आया था? मैं और ससुर लेके आए थे वहीं से। अच्छा। बाहर ये गली में बेहोश हो गई थी, कोई भी नहीं आया, तो फिर रिक्शे वाले के साथ रिक्शे में लेके मैं और ससुर लेके आए इसको यहाँ पे। अच्छा। तो आप क्या मांग करते हो अपने पति के लिए? पति के लिए यही है, बस इंसाफ चाहिए हमें, क्योंकि हमने कई बार पिट लिए हैं, कई बार पंचायत से भी हम चले गए हैं, लेकिन फिर वही हाल हो जाता है हमारे साथ। आपने FIR कराई थी? मैंने FIR वहाँ हतीन चौकी में भी कराई है जी। और अभी मैंने परसों महिला थाने में भी कराई थी। महिला थाने में मुझे आज बुलाया गया था। जी जी। तो क्या कहा महिला थाने में, क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ भी नहीं हुआ महिला थाने में भी, क्योंकि मैं जब गई थी वो वहाँ से चली गई थी। जी। और क्योंकि इलेक्शन का टाइम था, तो इस वजह से उन्होंने कुछ हेल्प नहीं किया होगा। तो हाँ, अभी कुछ नहीं किया था उस टाइम। हतीन चौकी में तो यही कहा गया था बार बार कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते अभी। हाँ, तो अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गए। अब आप एक बार जा कर के बात कीजिए, उनसे बात करें, क्या कहते हैं वो। ठीक है सर। अभी फ़िलहाल तो मैं हतीन चौक महिला थाने गई थी आज सुबह, तो उन्होंने गई थी वहाँ से, मैं उठ गई थी तब एक साथ। फिर मैं दोबारा नहीं जा पाई, क्योंकि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ मुझे टेस्ट कराने थे इसके। हमारा छोटी वाली का लड़का खत्म हुआ था 12 साल का। जी। उस टाइम हमारी नंद ने डिमांड, ये इनसे चोट से पहले की बातें हैं? अभी 4 महीने से लगातार जो हमारे साथ झगड़े हो रहे हैं, वो उसी से मैटर से स्टार्ट हुआ है। जी जी। तो 4 महीने पहले जब लड़का खत्म हुआ, तो हमारी नंद ने, बड़ी वाली ने, बबीता ने डिमांड की थी कि मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, सुई सुई में मेरा हिस्सा है। तो छोटी वाली बहन ने कहा कि मुझसे क्यों डिमांड कर रही हो, मांगो, अपने माँ बाप से मांगो, बाप है तुम्हारा, भाई है, उनसे मांगो। लेकिन उन्होंने इससे फ़ोन काट दिया। फिर जब हमारा लड़का ख़त्म हो गया, चौथे दिन आई, तो चौथे दिन आके वो अपने भाइयों से मिली, हमसे नहीं मिली। और फिर जब घर चली गई है, तो वहाँ से जब आई है वापस, वहाँ से ही उसने कॉल किया अपने बड़े भाई को कि तुम्हारी बीवियों ने हमारी इज्जत नहीं की है।
अब जब नहीं किए तो भाई हमसे लड़े हैं, तो उसी दिन से ये कलेश स्टार्ट होता जा रहा है। उसी दिन से हमने 2-3 बार पंचायत हुई है, चौकी भी गए हैं, पंचायत होके हम घर वापस भी चले गए, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। पंचायत में क्या फैसला हुआ था? पंचायत में क्या था कि ठीक है अब आगे से नहीं होगा ऐसा, और ले गए थे। फिर घर ले जाकर भी वो ये कहते हैं क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा। अच्छा। हाँ, और जब तक हमारी बहनों की इज्जत नहीं करें तो कुछ नहीं हो तुम हमारे लिए। जी। और मेरे भी बीच में अभी रक्षाबंधन से 10 दिन पहले एक हाथ में चोट मारी थी, हेलमेट मारा था, दूसरे हाथ में मैं गिरा दी थी तो दूसरे हाथ में भी चोट लगाई थी। जी। तो कैंप चौकी चौकी का मामला? हतीन चौकी पे। हतीन चौकी का मामला है। हतीन चौकी पे गई थी, वहाँ पे जब हाथ किस नाम से कंप्लेंट आपकी? मेरी प्रीति और दीपिका के नाम से ही, दोनों के नाम। प्रीति और दीपिका के नाम से है। ओके, ठीक है। पवन जी, क्या मामला है? आपके घर की 2 महिलाएं हैं, सरकारी अस्पताल में एडमिट थी, उन्होंने पुलिस में दरखास्त भी दी है। आप पर, आपके परिवार पर जो है प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। सर, ये बेबुनियादी झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इन लेडीज़ों हम घर की कोई बात मैटर्स होती है, कुछ भी बोलते हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। इनमें इतना गुस्सा, पहले शादी से पहले ही इन्होंने तेजाब पी रखा है। किसने? प्रीति ने। वही हम आज इनको थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं, उसमें ही ये बिल्कुल गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। ये गाली देती रहती हैं माँ बहन की, तो अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमने बोल दिया कि तुम्हारी माँ बहन ऐसी होंगी, बस इसी बात पर कलेश हो जाएगा, मरने कूदने को भगने लगेंगी। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, उनका सिर भी फटा हुआ था, तो क्या इस तरीके से कोई हाथापाई आप लोगों के साथ में हुई है? सर, ऐसा है, उस दिन पापा आए थे ऊपर, इनको तबीयत पूछने गए थे, मैं सबसे ऊपर वाली छत पे ही था। मैं ड्यूटी से आके ऊपर से नाच फोल्ड करके मैं ऊपर से आ ही रहा था। अब पापा को बड़े गंदे तरीके से बोले कि जाओ यहाँ से, निकल जाओ, तुम्हारे छोरान के ये बड़ो क्यों बोलो बीच में कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, मैं पापा से बात करूँ। ये वैसा तू बोल रही क्यों? मैं तो बहादुर रहा हूँ, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेरे से कुछ कह ही नहीं रहा हूँ, तू बोल रही कैसे? तू तेरा मतलब कहा कि मैं तेरे से कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं हूँ। ऐसे करते करते मैं इनसे सीढ़ी तक, इसकी गेट के सामने तक आया हूँ। इसने ऐसे करके भाग यहाँ से, तू भाग यहाँ से, मैंने भी ऐसे बोल दिया। उसने सीधा हाथ चलाया मेरे ऊपर, यहाँ पे मेरे को चोट लगी थी। किसने चलाया था? दीपिका ने मेरे ऊपर हाथ चलाया। दीपिका कौन रखती हैं आपकी? दीपिका छोटे भाई घर वाली है, वही फैसलाजी मेरे से कर रही थी। तो फिर मैंने उसको ऐसे धक्का मारा, वो गेट का जो कोना है वो निकला होता हमारा प्लाईवुड का गेट है, उससे उसका कट गया दूसरे से। तो दोबारा में उसने नीचे से फिर ईंट उठाई, उसने मेरे ऊपर ईंट चलाई, छीना झपटी में ईंट जैसे भी उसको लगी है, कैसे लगी वो मुझे भी नहीं पता है। इतने नीचे से इसकी बड़ी बहन भी ऊपर आई है, उसने देखा कि खून निकले होंगे कि मैंने मारा, उसने भी मेरे ऊपर ईंट चलाई है। बड़ी बहन आपकी क्या लगती है? उनकी वो मेरी वाइफ है प्रीति। एक ही घर की 2 बेटियां? दोनों बहन हैं। और इनमें इतना गुस्सा, पहले भी हमने 1-2 बार देखा कि यहाँ पे आसपास कोई भी बता दे, कभी हाथ काट लेती हैं, कभी छत से कूदने की धमकी देती हैं, और बहुत कई बार उल्टे सीधे काम कर चुकी हैं। हमें डर लगता है। दलीराम जी, क्या मामला है? आपकी बहुएं हैं, दोनों अस्पताल में थी, छोटी बहू को आपकी चोटें आई हैं, क्या कहना है? आपके बड़े बेटे पर आरोप है। ये गलत आरोप लगाते हैं सर, पहले भी कर चुके हैं, काम को जाते हैं, पंचायत हो चुकी है, पंचायत से लेट भी आ जाते हैं, और पंचायत आने के बाद जहाँ वही काम करती हैं। घर से बाहर निकल गए, भागती नहीं जाती, पहले हाथ काट लिया, समझे, एक बार फांसी लगा ली दोनों में, तोड़ हमने पड़ोसी ने जब मुझसे तो बताया उसके साथ। मेरे बाप बाहर पड़ा रहता हूँ, मैं यहाँ आता नहीं, मेरे ऊपर लगा देती है, मैं पड़ा दूर रहता हूँ, साथ में मकान में रहता हूँ मेरा। क्या कारण है जो इस तरीके के काम वो कर रहे हैं? क्या कारण लगता है? कभी हिस्सा मांगे थी, वो हिस्सा कर दो यार। आरोप लगाया कि जो आपकी बेटी है उन्होंने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा है। तो प्रॉपर्टी बेटी सब तो देंगे, हम बाप कर रहा, बाप जो होता है हिस्सा देने का नहीं होता, हिस्सा तो मैं दूंगा ना, हिस्सा देने वाली होती है मैं दूंगा। पर ये लब लगाती नहीं आती, तब उसको झूठ बोलना, पुलिस वाली गाली गंदी गाली देती है, मेरे को भी गाली देती है। मेरे ऊपर कोई इल्जाम न लग जाए। जी जी, क्यों? घरवाली गुजर गई इसकी, बिल्कुल ठीक तो बात इसलिए है। वाई दिन तो यहाँ रह रहे हैं पहले से, आज तक रोटी ना दी, ना इनने अपनी सास को दी, ना ससुर को दी। जी। गंदी गाली देती है, छुट्टे ही मतलब बेसम पे पूरी हो जाए। मोहल्ले वाले में बुला बुला के लावे वे नहीं, चलियो बच्चे। एक बार वो कोट है ना, अंदर से पूरा कैमरा में ले लो। पहली बाबा देखो, पहली बाबा कैसे रह रही, कोई बर्बाद करने का, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, इतना बुरा कर रखा है जी। बेटी बेटी का मुंह सूखा, पहली बाबा ने। ये फिर भी कहते रहते हैं बेटी कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं। इसमें गुजारा कर रहे हैं इनकी वजह से, बस खाली रोटियां जमना है रही हैं। इनको भगवान भी खुश नहीं रख सकता ऐसे तो।